Hello guys, welcome back to my channel. This is Vidya, your virtual study partner, here once again to start a brand new video. तो सबसे पहले 6 o'clock 7 o'clock 6:40 पे उठने के बाद क्या बोल 7 o'clock तक फ्रेशन अप होके मैं बढ़ गई पढ़ाई करने। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फिज़िक्स का पीसीपी सॉल्व करना, क्योंकि ये पीसीपी बहुत दिनों से पेंडिंग रह रखी थी। मैंने बस एमसीक्यू सॉल्व करे थे और उसमें भी एरर वाले क्वेश्चन छोड़ रखे थे। तो मैंने सबसे पहले वो एरर्स वाले एमसीक्यूज़ कंप्लीट करे और मैं सॉल्यूशंस उस पीसीपी के प्रिंट आउट पे ही लिख दे रही थी, क्योंकि बेफालतू में दूसरी जगह लिखती तो अच्छा नहीं रहता, सामने सामने रह रहा था। तो ये था कि कर रखा है। और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने ये किया ऑलमोस्ट अबाउट 20-30 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गए थे और केस स्टडी में तो कुछ था ही नहीं। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग के 2 में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैं मतलब आज देख लूँगी, कल नहीं देखा मैंने। और उसके बाद फिर मैंने ये पीसीपी बंद करी, क्योंकि फ़िज़िक्स का हो गया था काम। सुबह सुबह फ़िज़िक्स इतनी काफ़ी थी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना दूसरा काम। और गाइस अब मेरी यूटीज आने वाली, यूटी पीटी जो भी बोलते हैं आपके यहाँ पे, वो आने वाला है। तो फिर मेरे को भी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि यूटी में मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ और कॉन्फिडेंस आ सके। तो 12 मई से यूटी स्टार्ट है और सबसे पहले केमिस्ट्री का है। और ये मैं और मेरी फ्रेंड जो थे, हम थोड़े डिस्कस करके पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारा टारगेट था आज ये पढ़ना। तो वही हम मतलब भेज रहे थे एक दूसरे को कि हम ये कर रहे हैं। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा सबसे पहले यूटी केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री पढ़ना। चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगी और बाहर की रोशनी बहुत अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने डोर खोल लिया था। आप देख ही सकते इतनी अच्छी रोशनी में पढ़ने में लाइट से ज़्यादा अच्छी ये रोशनी लगती है। तो फिर मैंने ये पढ़ना चालू किया और साथ में सॉल्यूशंस खोल लिए थे, ताकि मैं करूँ और आंसर चेक कर लूँ। और मैं साथ में बुक में टिक भी मारती जा रही थी, ताकि बाद में मेरे को ऐसा ना लगे कि मतलब बाद में मेरे को पता चल जाए कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और कितने डाउट्स में है। और फिर मैंने ये मेरा स्टडी सेशन नंबर 1 था, तो ये ऑलमोस्ट 4 आवर के लिए चला था। और इसमें मैंने केमिस्ट्री को आराम से सॉल्व किया और थोड़े थोड़े कैलकुलेटर्स भी यूज़ करे थे, क्योंकि इतना मन नहीं करता है केमिस्ट्री में इतने सॉल्यूशंस करने का, बोर हो जाते केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस कर करके। वैसे ही मैथ्स हर जगह आ चुकी है, मैथ्स में छोड़ के हर जगह आ चुकी है। मैथ्स का देखो चैप्टर कौन सा चल रहा है, सेट्स, कुछ कैलकुलेशंस नहीं, बस एकदम थ्योरेटिकल बन गया मैथ्स अभी फ़िलहाल के लिए। और बाकी सब्जेक्ट्स कैलकुलेशन से भर गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये कंप्लीट करा और एक खुशखबरी है मेरी ये नोटबुक ख़त्म होगी और मैं सबको दिखाऊंगी कि मैंने इतना पढ़ लिया कि मेरी एक नोटबुक ख़त्म होगी यूटी तक। आपको ये सिली लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए एक नोटबुक ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है अपने लिए। तो फिर मैंने ये छोटी सी नोटबुक थी, रफ, मैं हमेशा यूज़ करती थी। तो ये नोटबुक भी ख़त्म हो गई थी बस कल केमिस्ट्री का काम करने के बाद। फिर मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर 7 o'clock बैठी थी मैं। और एज़ मैं देखो ये जब मैंने काम कर लिया था तो 8 पढ़ी थी, तो 8:51 तक मैं उठ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए और बात लेने के लिए। लेकिन एज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई आगे, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं प्रिपेयर हुआ था, तो फिर मैं थोड़ी देर और ऑलमोस्ट 9:15 तक पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और इस टाइम मेरे 1.16 क्वेश्चन तक ही हुआ था और जितना रिकॉर्ड नहीं किया मैंने 1.21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 5:2 को, एज़ की मैं नहाने बात मैंने लिया था ऑलमोस्ट 12 o'clock के आसपास। और उसके बाद फिर मैंने ले ली एक बहुत लंबी सी नींद 3 o'clock तक। उसके बाद फिर 3 o'clock से 4 o'clock तक 4 o'clock तक, फिर 4 o'clock से 5 o'clock का ब्रेक लेने के बाद मैं आई ऊपर पढ़ने के लिए फाइनली। और मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना केमिस्ट्री का काम, क्योंकि सबसे वीक मेरा केमिस्ट्री चल रहा है। मैथ्स और वो तो भी समझ में आ जा रहे हैं, फ़िज़िक्स, लेकिन केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस की नीड बहुत थी। और जैसे कि सबसे पहले यूटी केमिस्ट्री का था, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए। और हमारा टेस्ट भी था एक्चुअली मंडे को, लेकिन जैसा मंडे को टेस्ट नहीं हुआ तो अब वो टेस्ट ट्यूसडे को है। तो फिर मैं वही प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम तो पता था कि मंडे को टेस्ट होगा।
तो बस ये मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए केमिस्ट्री करी थी और मैंने 1.29 क्वेश्चन तक केमिस्ट्री करी थी। और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस, अभी 6 क्वेश्चंस मेरे बचे हुए हैं। ये देखो मैंने इतना सारा काम किया था। फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया 5:23 हो चुके थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए केमिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, चलो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो थोड़ी थोड़ी कर लिया, मैथ्स भी कर ही लेते आज। मैंने देखा कि मैथ्स में क्या ही काम किया जाए। मैंने सोचा कि मैथ्स की एक्सरसाइज कर लेते, और फिर यहाँ पे थोड़ा ट्राइपॉड हिल डांस कर रहा है। ट्राइपॉड मेरा थोड़ा टूट गया है, इसलिए गाइस सॉरी, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और क्या नाम है, मैथ्स का फिर मैंने DPP लगाया, क्योंकि उसमें DPP 3 मिल चुके प्रारंभ बैच में, लेकिन मैंने करी अभी तक 0 है। तो DPP 1 को ना करते हुए मैंने DPP 2 स्टार्ट की। और देखो मैंने अपना कैमरा का एंगल चेंज कर दिया, कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है इस रूम का। ये रूम एक्चुअली एक स्टोर रूम जैसा ही है, मतलब बहुत सारा सामान है। और फिर मैंने दोबारा बहुत देर बाद फिर कैमरा को सेटअप के लिए रखा से DPP के क्वेश्चन सॉल्व करे आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मेरा मैथ्स का से मन भर चुका था, क्योंकि इससे ज़्यादा मैथ्स मैं और नहीं कर सकती। क्योंकि मैथ्स के सॉल्यूशंस करने में जब तक ही मज़ा आता है ना, जब तक आपका आंसर सही आ रहा हो। अगर आंसर सही नहीं आ रहा हो ना, तो फिर मज़ा नहीं आता सॉल्यूशंस करने में। इसलिए फिर मैंने मैथ्स को इतना देर करने के बाद बंद कर दिया। और फिर मेरे को याद आया कि फ़िज़िक्स का टेस्ट भी आ रखा है उसमें, क्या नाम है, प्रारंभ बैच में। तो मैंने फ़िज़िक्स का टेस्ट स्टार्ट तो किया, लेकिन ये स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी। ये मेरा पहला टेस्ट था, और पहला टेस्ट थी मतलब अच्छा नहीं गया, अप टू द मार्क नहीं गया। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस थे, और मेरे 9 सही गए और 5 गलत गए 14 क्वेश्चंस में से। और 5 जो गलत गए वो मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से गए। और आई एम वेरी सैड विद माई रिज़ल्ट। आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। और भाई मेरे को ऐसे बोलते रहते ना, फिजिक्स समझ में आता है, समझ में आ रहा है, लेकिन टेस्ट में मैं अच्छा स्कोर कर ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे के टेस्ट में कैसे स्कोर कर पा रही हूँ। और फिर मैंने ये फिज़िक्स का टेस्ट दिया, और मेरी फिर मतलब स्टडी सेशन नंबर 2 भी ख़त्म होता है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स पढ़ाई करी थी। कि आप देख ही सकते हो कि मैंने देखा कि मेरी क्या क्या गलतियाँ। और मेरी 140 रैंक आई थी 500 स्टूडेंट्स में। और देखो रिज़ल्ट भी आने वाला है। 4 हो गया था कल, आज 5 और 7 मोस्ट एक्सपेक्टेड डेटा लोग बोल रहे हैं। और फिर मैंने रात में 8 बजे स्टार्ट किया अपना फ़िज़िक्स का काम करना, क्योंकि फिर रात के 8 बजे मेरे को याद आता है कि अगले दिन है मेरा फिज़िक्स के चैप्टर 2 का टेस्ट। रियली टेस्ट, वो भी फिज़िक्स का। मतलब मेरे अभी तक अच्छे नंबर स्कोर हो नहीं पाए हैं, और मेरे को अभी तक ये भी याद नहीं रहता कि मेरा कब टेस्ट रहता है। तो फिर मैंने थोड़ी रिवीजन की, सारे फॉर्मूलेज़ की, और मैंने छोड़ दिया कि अब जितना पढ़ा बस इतना पढ़ा काफ़ी है, बाकी मैम ने तो अच्छा समझा ही रखा था। फिर मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया, जो मेरा बहुत दिन से पेंडिंग रह रखा था। और फिर मैंने ये लेक्चर लिया, और मैम ने 30 एलिमेंट्स लिखवा दिए जिन्हें हमें याद करने का, लिटरली 30। पहले तो मेरे को 20 तक याद भी थे, लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ सारे के सारे, तो मेरे को दोबारा सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स में हाईलाइटर्स यूज़ करे, और सच में इतने भी बुरे नहीं लगते, नोट्स में हाईलाइटर अच्छे लगते काफ़ी। फिर मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया 1.5 आवर का, जल्दी जल्दी। बीच में रवि सर भी आए थे, बहुत मज़ा आया था। उस रवि सर तो है ही मस्त, और तापुर मैम भी है, और वो बायोलॉजी वाली मैम भी आई थी, क्या नाम है उनका, समीक्षा मैम। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने लेक्चर ख़त्म बाबा टाटा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स और जैसा मैथ्स का मैंने वो बना रखा है ट्रैकर, वैसे केमिस्ट्री का क्यों ना बना लूँ। फिर मैंने केमिस्ट्री का ट्रैकर भी बनाया। ऐसा जैसा इस टाइम पे मेरे पास पेंसिल नहीं थी तो थोड़ा ख़राब बन गया, लेकिन विल मैनेज। 9 चैप्टर आराम से बन गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। और ऐसे हुई मेरी 4.5 आवर की स्टडी। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड यू विल गेट सो व्लॉग्स, सो स्टे ट्यून्ड।